ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सजा है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, शिव बाबा ऊंच ते ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बगैर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। दूसरी पॉइंट, अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंच ते ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त। और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं। फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहे तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं। जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? तीसरी पॉइंट, इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़ी हैं कि यह गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं। मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूँ। चौथी पॉइंट, आत्माएं जन्म जन्मांतर से देहाभिमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हों तो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर चलें। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। पांचवी पॉइंट, बच्चियां शिव के मंदिर में जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है। हैं तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है, तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, यह ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। छठी पॉइंट, अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वह पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सकें। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं। यहाँ का बिछुड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। यह तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखलाएंगे। वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे।
परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। 7वां पॉइंट, जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ। माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाएं तो उससे अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंच ते ऊंच बाप ही है। ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे न सके। यह राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखलाया? जो सत्युग के मालिक बने। 8वां पॉइंट, पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं, बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर यह देवता बनाओ। वह है प्रवृत्ति मार्ग। निर्वृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, बेकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों न जाकर सर्विस करेंगे। 9वां पॉइंट, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो हो न सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़ी ही होगा। 84 जन्म में 84 फीचर्स। श्री कृष्ण ये ज्ञान किसको सिखला न सके? वह श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे? अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। 10वां पॉइंट, बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासी बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वह क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना, क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे। हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवें, समझते ही नहीं। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, यह ब्रह्मा कहते हैं। हमेशा शिव बाबा के लिए समझो, शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना। 11वां पॉइंट, बाप के साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए। ऐसे थोड़ी यहाँ सुना बाहर गए तो खलास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियाँ बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती है तो वह फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे? वह कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं? वरदान है, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। विस्तार है, जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ओनर बन सकेंगे। स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अच्छा, ओम शांति।